बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर डॉक्टर अब्बास रज़ा आपके साथ हैं और आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ चाइना के बारे में। तो इस वक्त MBBS के एडमिशन चाइना में ओपन हो गए हैं, जिसकी वजह से सितंबर इनटेक के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं हम चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से। अच्छा, इस तरह से है कि चाइना में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी सारी हैं और आर्यान इंटरनेशनल जो है वो चाइना के साथ तकरीबन 2006 से वर्किंग कर रहा है और इस लिहाज से वी आर वन ऑफ द पायनियर ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल इन चाइना। तो ये एजुकेशन कंसल्टेंसीज़ हम मेरा ख्याल है जब से दे रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान में शायद ही कोई और हो जो दे रहा हो। तो हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है चाइना के साथ। इस वक्त हम 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनके साथ हमारा बड़ा अच्छा काम चल रहा है और हम उन्हें कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स हर साल भेज रहे होते हैं। तो अब अगर हम मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की चाइना में थोड़ी सी बात करें तो चाइना में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल की वो दो तरह से हैं। एक वो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल में जो कहलाती हैं लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना से लिस्टेड होती हैं, और नंबर 2 कैटेगरी होती है नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की। अच्छा, अब लिस्टेड होने से मुराद या नॉन लिस्टेड होने से मुराद ये नहीं है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ चाइना से अप्रूव्ड नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ नॉन लिस्टेड भी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ चाइना से बहरहाल अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो उसी तरह से चल रही होती हैं जिस तरह से बाकी चल रही होती हैं। सिर्फ चंद डिफरेंसेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहले दिन से 100% इंग्लिश में पढ़ा सकती हैं और उन पर चाइनीज़ लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती पढ़ाने की। और वो क्या करती हैं कि आपको सिर्फ इंग्लिश में पूरा मेडिकल की एजुकेशन देती हैं, जबकि ये जो नॉन लिस्टेड हैं ये देती तो इंग्लिश में ही एजुकेशन, लेकिन उसके बावजूद इन्हें 6 महीने साल का चाइनीज़ लैंग्वेज का एक कोर्स करवाना पड़ता है और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है चाइनीज़ लैंग्वेज का जिसको HSK3 या HSK4 बोलते हैं। HSK4 हायर लेवल है, HSK3 लोअर लेवल है। वो एग्ज़ाम पास करना होता है, तब आप सेकेंड ईयर में प्रोमोट होते हैं। ये एक चीज़ है जो नॉन लिस्टेड की कैटेगरी के साथ है। अच्छा, यहाँ तक फ़ीस की बात है तो लिस्टेड यूनिवर्सिटी की फ़ीस ऑब्वियसली डबल से भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के। नॉन लिस्टेड की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग की तो लिस्टेड जनरली अगर हम देखें तो ओवरऑल रैंकिंग लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की बेहतर है। 40 के करीब टोटल लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में जिनकी रैंकिंग नॉन लिस्टेड से जनरली बेहतर है। लेकिन हम इस वक्त इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको एक यूनिवर्सिटी के साथ जिसका नाम है हेनान मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये हेनान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इसका एक एक्सेप्शन है और वो ये कि ये वर्ल्ड के 9% रैंकिंग में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में आती है और चाइना में भी इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और बाज़ जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बेहतर रैंकिंग है। तो ये वो एडवांटेज है जिसकी वजह से आप लोग इस यूनिवर्सिटी की तरफ आसानी से देख सकते हैं। और दूसरा एक और इसका बड़ा एडवांटेज है वो ये कि नॉर्मली जो चाइना में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 6 महीने या साल का कोर्स करवाती हैं आपको चाइनीज़ लैंग्वेज का और उसके बाद HSK3 या HSK4 की प्रिपरेशन करवाती हैं। वो HSK3 या HSK4 आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी होता है, जबकि हेनान यूनिवर्सिटी क्या करती है आपको कि मेडिकल एजुकेशन वेरी फर्स्ट ईयर आपकी स्टार्ट हो जाती है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम चाइनीज़ लैंग्वेज पे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और इन पैरेलल विद मेडिकल एजुकेशन आपको वो HSK3 के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। और HSK3 रिलेटिवली आसान कोर्स है चाइनीज़ का, तो 6 महीने बाद यू वुड बी एलिजिबल टू गिव HSK3 एग्ज़ाम और उसके बाद आप आसानी से सेकेंड ईयर में प्रोमोट हो जाते हैं। और जो एजुकेशन स्टैंडर्ड इसकी रैंकिंग अच्छी होने की जो बेसिक रीज़न है वो इसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में सबसे पहली चीज़ इनकी गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस से मुराद ये है कि वहाँ मैनेजमेंट ने इस किस्म की चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं जिसकी वजह से वो इंश्योर करते हैं कि बच्चा कुछ लेके जाए यूनिवर्सिटी से और डिलीवरी को इंश्योर करते हैं टीचर्स की तरफ से। नंबर 2 इनकी फैकल्टी है जो इन्होंने बड़ी अच्छी फैकल्टी रखी हुई है। उसके अलावा लैब्स इनकी बड़ी वेल इक्विप्ड हैं और वेल इक्विप्ड से मुराद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये WHO, CME और USMLE अपने स्टैंडर्ड्स की वजह से ये यूनिवर्सिटी जो है ये तकरीबन तमाम इंटरनेशनली जो मेडिकल के अथॉरिटीज़ हैं उनसे एफिलेटेड है, जिसमें WHO शामिल है, WCME का शामिल है, SCHS शामिल है, ECFMG शामिल है और USMLE शामिल है। इन सब के साथ ये एफिलेटेड है और ये सारे के सारे इसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो PMDC से
इसकी एफिलिएशन तो अलग चीज़ है, लेकिन पीएमडीसी का जो टेस्ट आपने क्लियर करना होता है आफ्टर मेडिकल, उसका इनका रेशियो 100% है इनके स्टूडेंट्स का। अभी तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जो क्लियर ना कर सका हो। 100% रेशियो पे लोग पीएमडीसी का टेस्ट क्लियर करते हैं इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बाद। ये एक और एडवांटेज है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सिलसिला ये है कि हम इस यूनिवर्सिटी के साथ 2006 से काम कर रहे हैं और 2011 से हम इनके साथ लीगल उसमें रजिस्टर्ड हैं, एग्रीमेंट के थ्रू लीगली रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सक्सेसफुली इनके प्रोग्राम्स यहाँ पर हम लॉन्च करते हैं। तो इस साल के प्रोग्राम के साथ ही हम आपके पास आ गए हैं दोबारा से और हम होप कर रहे हैं कि आप लोग इसकी तरफ तवज्जो देंगे। जहाँ तक बात है इनके लोकेल की, तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये साउथ ईस्ट ऑफ चाइना में लोकेटेड है और जो हैनान यूनिवर्सिटी है, ये हैनान इनका एक प्रोविंस है जिसमें ये है। हैनान प्रोविंस दरअसल हैनको सिटी में यूनिवर्सिटी का कैंपस है। हैनान प्रोविंस में ये एक आइलैंड है और ये आइलैंड जो है इस तरह का है कि यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है वो टूरिज़्म, बीचेस बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से टूरिज़्म बहुत अच्छा है और यहाँ पर 5 to 7 स्टार होटल्स अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छी लोकेशन है इसकी। इंटरनेशनली यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है और इनका एक बल्कि बीच है सानिया बीच के नाम से, वो बड़ा मशहूर है। तो इसलिए आप, मेरा ख्याल है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, अब अगर बात की जाए इनके फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो जो हमारी एक एक्सक्लूसिव ऑफ़र है इस यूनिवर्सिटी के लिए वो ये है कि नॉर्मली जो कंसल्टेंट्स डिफरेंट आपसे चार्ज करते हैं वो 4 से 5 लाख रुपए कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज करते हैं चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की। हम आपसे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 1000 RMB। 1000 RMB के अलावा हमारे कोई चार्जेस नहीं है, बाकी सारे आपने यूनिवर्सिटी को पे करने हैं। यूनिवर्सिटी की जहाँ तक फ़ीस का मामला है तो वो ये कि 20,500 RMB आपकी एनुअल ट्यूशन फ़ीस है और उसके बाद 2000 RMB आपसे ये लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस और तीसरी चीज़ होती है आपकी रेजिडेंस परमिट के लिए। और तीसरी चीज़ जो आपसे ये चार्ज कर रहे होते हैं वो हॉस्टल फ़ी जो आपने पे करनी होती है 2800 RMB। तो सबसे प्रोसेस का तरीका ये है कि आप सबसे पहले हमसे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, हम उन डॉक्यूमेंट को एनालाइज़ करके आपको